मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपर्ट न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर के मुशर्रफ जमा खां उर्फ मशूमिया हादी को सब जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़े काम किए हैं। हादी एकेडमी, जूनियर हादी, ये सब इन्हीं की देन है। हज़ारों बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकल चुके हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हज़ारों बच्चे जो हैं इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी हादी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। वो जो कहते हैं कि पानी अगर एक जगह रुक जाए तो वो सड़ने लगता है, बदबूदार हो जाता है, लेकिन जो पानी चलता रहता है वो नदी और नहर बन के लोगों को जीवन देता है। तो मशूक़ा हादी ने भी जो शिक्षा का ये सिलसिला है वो यहीं पर रोका नहीं। मुशर्रफ जमा खां ने अपने बच्चों को भी इस तरह से तैयार किया जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए हैं और बहुत आगे जाकर काम कर रहे हैं। मुशर्रफ जमा खां के बेटे मुकर्रब हादी न्यूजीलैंड में इंजीनियरिंग और कासिम यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। रामपुर में हैं वो आजकल, और रामपुर में रह के ही शिक्षा के ज़रिए रामपुर वालों की सेवा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने एक नए बहुत शानदार स्कूल का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है, जो यहाँ पर नैनीताल हाईवे पर, जो बरेली की तरफ से नैनीताल हाईवे आता है और जो इधर को निकल जाता है, जिसे भमरव्वा पहाड़ी कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक बिर स्कॉलर्स एकेडमी नाम के स्कूल की शुरुआत की है, जो बहुत ही शानदार लोकेशन पर है और बहुत शानदार जगह पर बनाया गया है। इसके बनाने का मकसद यही है कि लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छे संस्कार मिलें और स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट क्लास के साथ साथ वो खुद स्मार्ट हों, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और जिन चीज़ों की बेसिकली आज हर स्टूडेंट को एक ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। जैसे हॉर्स राइडिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्विमिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसी तरह से जो मार्शल आर्ट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी, कराटे सिखाए जाएंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाएगी, स्विमिंग सिखाई जाएगी। इसी संबंध में लेके ये जो बिर के जो संस्थापक मुशर्रफ जमा खां और उनके बेटे मुकर्रब हादी, जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है। वो सब आपको दिखाऊँगा, एक एक फ्रेम दिखाऊंगा, पूरी बिल्डिंग आपको यहाँ की दिखाऊंगा। फिर स्कॉलर्स एकेडमी में किस तरह से क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी सब बताऊंगा। और ये फैसला करना आपका काम है, ये सब सुनने और देखने के बाद, कि आपके बच्चों के लिए कौन सा स्कूल बेस्ट है। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ और देखिए, मज़ा लीजिए। और चलते चलते ये भी सुन लीजिए, ये जो मैंने बताया आपको क्या हॉर्स राइडिंग और इसके अलावा स्विमिंग और ये सब मार्शल आर्ट्स, अगर ये सब बच्चों को वो सिखाते हैं तो इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, बल्कि जो फ़ीस पढ़ाई की लेंगे उसी फ़ीस के अंदर ये सब चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और एक और बहुत मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे आज के जो परिवेश में या आज के माहौल में जो रेडिएशंस का दौर है, ये सब हैं कि नेचुरल पक्षी ये सब जो है लिप्त होते चले जा रहे हैं। हमारे शहर के अंदर पहले बहुत से पक्षी आया करते थे जो घरों की छतों पर बैठते थे, दीवारों पर बैठते थे। अब तो चूँकि ओपन स्पेस ही नहीं है, लोग कवर्ड करें, इसलिए वो सब कुछ है नहीं। तो छोटे बच्चे जो हैं बहुत से पक्षियों को सिर्फ कागज़ पे देखते हैं, यानी आर्ट में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि डक है, आउल है, ये है, ये सब उन्होंने रियल में शायद उनको मैं देखा नहीं है, कभी नहीं किया। तो उन्होंने उन सब चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए अपने यहाँ वो भी सब कुछ इंतज़ाम किया है, वो भी आप देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। ये बिर स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल, ये नैनीताल हाईवे है जो बरेली से शहजाद नगर होते हुए नैनीताल की तरफ गया। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लोकेशन है, और इसी लोकेशन पर स्थित है ये स्कूल। बिर के नाम से, जो मैंने बताया आपको, बिर स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से जो स्कूल है, ये यहीं पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, और एडमिशन ओपन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मुशर्रफ जमा खां हादी और उनके बेटे मुकर्रब हादी और उनके दूसरे बेटे ने सबों ने मिल कर के यहाँ पर काम किया है और इसको एक अपने सपने को संजोया है। उन्होंने बताया है हमें इसमें कि ये जो उनको प्रेरणा मिली, ये कहाँ से मिली, कैसे मिली और किस तरह से उन्होंने एक अच्छे स्कूल की यहाँ पे स्थापना की। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये परिवार जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम कर रहा है। इनके जो फादर थे मुकर्रब
हादी के जो दादा और मुशर्रफ जमा ख़ां के जो फादर थे अब्दुल हादी ख़ां, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और उनके जो मशहूर ख़ां जिनको कहते हैं मुशर्रफ जमा ख़ां, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब उनके बेटे मुकर्रब हादी और उनके दूसरे बेटे भी सब इस क्षेत्र में हैं। बहरहाल जो ये एक स्कूल की जो इन्होंने स्थापना की है, बहुत शानदार स्कूल की स्थापना की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए ये हॉर्स राइडिंग के लिए ये घोड़े भी इन्होंने यहाँ पे रखे हैं कि बच्चों को यहाँ पे हॉर्स राइड भी सिखाई जाएगी। और इस तरह से एक नेचुरल लुक देने के लिए देखिए ये डक्स इन्होंने इस स्कूल में छोड़ी हुई हैं, पाली हुई हैं, ताकि बच्चे रियल में देख सकें कि डक्स क्या होती हैं। उनके फ़ोटो में लोग ज़्यादातर देखते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक नई नई चीज़ें हैं यहाँ पर जो इन्होंने बनाई हैं। बहरहाल एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर में जिस स्कूल की स्थापना की गई है कि हर बच्चे को पसंद आएगी, उसके गार्जियंस को पसंद आएगी। और जिस तरह से ये देखिए एक टॉप एंगल से एक इसका जो ये पोज लिया है, ये देखें आप यहाँ पर कितना शानदार यहाँ पर लग रहा है, बिर स्कॉलर्स एकेडमी। और ये चारों तरफ देखते हैं एक विशाल बिल्डिंग है इसकी एक। अभी तो ये स्कूल कहाँ से शुरुआत है इसकी, वो सब मुकर्रब हादी की ज़बानी आप सुनेंगे कि किस तरह से किया है। ये लाइब्रेरी है, देखिए यहाँ की कितनी शानदार तरीके से ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है। और अभी चूँकि शुरुआत है और बाकी धीरे धीरे सब पूरा होगा इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी के अलावा जो क्लासेस हैं वो भी सब स्मार्ट क्लासेस हैं। आपको वो भी आगे मैं दिखा रहा हूँ कि स्मार्ट क्लासेस भी चल रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी ये स्कूल इंडोर गेम्स के लिए है। ये बच्चे जब स्कूल से निकल रहे हैं, वहाँ का जो इन्होंने LED वगैरह लगा रखी है, सब उसके अंदर जो कैप्चर किया हुआ वो सब है। ये स्मार्ट क्लासेस हैं इन लोगों के, इन बच्चों के। और ये देख सकते हैं स्कूल की जो सामने की बिल्डिंग है, उसका जो ये सामने का जो सीन है, ये कितना शानदार है। और इस तरह से इस स्कूल की जो स्थापना की गई है वो बच्चे के रोशन मुस्तक़बिल के लिए की गई है, क्योंकि बच्चे को रोशन मुस्तक़बिल तभी होता है जब उनको अच्छी तालीम मिलती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस स्कूल के डायरेक्टर मुकर्रब हादी साहब से। मुकर्रब हादी साहब, बिर स्कॉलर्स एकेडमी की जो आपने स्थापना की है, इसके बारे में रामपुर की जनता को, दर्शकों को हमारे थोड़ा इस विस्तार में डिटेल में बताइए कि क्या कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले तो थैंक यू मिस्टर आरिफ फ्रॉम प्राइम एक्सपोजर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिर स्कॉलर्स एकेडमी ये एक ड्रीम थी जो मेरे फादर और मदर ने बहुत साल पहले देखी थी, और ये वन स्टेप उसी ड्रीम की तरफ है। मेरे फादर और मदर दोनों ही 1976 से हादी एकेडमी और हादी जूनियर जो है इसको इस्टेब्लिश किया है। और ये एक स्टेप और है, CBSE पैटर्न स्कूल इंग्लिश मीडियम, फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स हम लोग एडमिशन्स ले रहे हैं। तो जो बिर स्कॉलर्स एकेडमी है, ये उन्हीं रामपुर वालों के लिए प्यार और उनकी दुआओं का नतीजा है जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपने जो यहाँ पे शुरुआत करी है, आपने कहा फर्स्ट से लेकर अभी कहाँ तक देंगे बच्चों को यहाँ से जो एजुकेशन है? अभी हम यहाँ पर, क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस हैं, जी तो क्लास 1 से क्लास 8 तक के एडमिशन्स ओपन है। विदिन 2 इयर्स हम और जो है इसको CBSE क्लास 1 to 12 रिकमेंडेशन ले लेंगे इसका। स्कूलों में जनरली हमने ये देखा है कि जैसे जनरली और सुविधाएं होती हैं कि स्मार्ट क्लासेस, ये सब चीज़ें हैं कि ये तो शायद आपने की हुई होंगी यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ? हमने यहाँ जो CBSE की गाइडलाइंस हैं, वहाँ के सारे लैब्स उसी तरह से बने हुए हैं जी। इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, स्मार्ट TV सारे ही रूम्स में हैं, और आपका कंप्यूटर क्लासेस हैं, आपके लाइब्रेरी है। और इसके एड ऑन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं, हम लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और यहाँ शायद विदिन 15 डेज़ वो कंप्लीट हो जाएगा। हॉर्स राइडिंग क्लब है, आपका यहाँ कैंटीन्स हैं, यहाँ पर जो है कराटे क्लासेस हैं, और वक्त को देखते देखते हम और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करेंगे फैसिलिटीज़। जो बच्चे मतलब यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा पाएंगे, उनको स्विमिंग भी सीखने को मिलेगी, हॉर्स राइडिंग भी सीखने को मिलेगी, प्लस कराटे भी, कुछ ये सब कुछ भी उनको मिलेगा साथ साथ। बिल्कुल मिलेगा। और एक इसमें खुशखबरी ये है कि ये सारी चीज़ें हम फीस के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरह से, जिस तरह से आपकी जो ये शुरुआत हैगी, तो अभी शुरुआत में कैसा चल रहा है? देखिए जी, मैं ख़ुद भी बाहर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बाहर का है। यस यस। तो मैं वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आज के टाइम में मैंने ये चीज़ देखा कि एक गैप है प्रैक्टिकल लाइफ में और हमारी रियल लाइफ में। जब हमारी स्कूल लाइफ में उसमें प्रैक्टिकल में एक डिफरेंस है, तो उसी चीज़ को मुझे ब्रिज करना है, उसी चीज़ को मुझे करना है।
तो मैं भी जो भी चीज़ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। अच्छा, अब वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने क्या किया है, हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर करी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्लांट्स हैं, हमने यहाँ पे एनिमल्स रखे हैं, यहाँ पर एकेडमिक उसी तरीके से, यहाँ टीचर्स उस तरीके के हैं जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करें। नॉलेज तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, लेकिन तालीम जो है वो आपको बच्चों इंटरेक्ट करके टीचर्स के साथ ही आपको मिल पाएगी। हमें ये मालूम है और हमने इसमें लिखा भी है कि आपके दादा फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने काफ़ी कांस्य पदक क्या कुछ उनको मिला हुआ है, कांस्य क्या बोलते हैं, ताम्रपात्र उनको मिला हुआ है। और आपके फादर ने बहुत खिदमत करी है बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। आप भी हिंदुस्तान से बाहर रहे हैं तो अपने बारे में थोड़ा, वैसे हम भी बताएंगे लेकिन आप भी अपनी ज़बानी थोड़ा बताइएगा, आप कहाँ कहाँ रहे, कैसे कैसे क्या क्या किया। मेरी जो पढ़ाई हुई वो इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड से हुई, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ पर मैंने लेक्चरशिप रहा। फिर वहाँ से मैं कसीम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, क्योंकि मेरे फादर का कहना था कि रामपुर से हमें बहुत प्यार मिला है और हमें रामपुर के लिए कुछ करना चाहिए। तो बीइंग एन एल्डर्स ब्रदर मुझे जो था रामपुर हम लोग आए और अब इसी तरफ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं कि रामपुर के लिए एक अच्छा स्कूल इस्टेब्लिश किया जाए और जिसमें सब तरह की बाहर की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाए। आपने जो ये बनाया है यहाँ पर, मैंने पूरा देखा है, अभी यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन पर है, नैनीताल हाईवे है, प्लस आसपास का सब यहाँ का ये सब कुछ माहौल है। तो क्या रामपुर वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? हम रामपुर वालों से ये कहेंगे कि आपने आज तक हमें 49 ईयर्स हो गए हैं, मोहब्बत से नवाजा है, दुआओं से नवाजा है, तो एटलीस्ट एक बार विज़िट करें, स्कूल देखें और यहाँ की फैसिलिटीज़ देखें और फिर ख़ुद डिसाइड करें। ये जो हॉर्स राइडिंग और ये जो कराटे और ये सब कुछ है, ये स्टूडेंट्स के नहीं है या कुछ बाहर के लोग भी अगर चाहें तो क्या उन लोगों के लिए भी? अभी हमारे पास ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास बाहर से भी आ रहे हैं जो हमसे इवनिंग क्लासेस के लिए कह रहे हैं। ओके, तो देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स के। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। थैंक यू। बेखौफ, बेबाक, निष्पक्ष खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्राइम एक्सपोजर अखबार मांगिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें।